जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, पहले तो आप सभी को स्वतंत्र दिवस की मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी आज़ादी पर क्या संगत जी, आज के टाइम पे हम सच में स्वतंत्र है, हमें सच में आज़ादी मिली हुई है। लेकिन अगर मिली हुई है तो वो आज़ादी दिखती क्यों नहीं है? और अगर आज़ादी मिली हुई है तो कौन से देवी देवताओं ने यही कहा था कि ये आज़ादी सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है? आप सब ये देखो संगत जी, आज़ादी का मतलब होता है फ्रीडम, कि भाई हमें कहीं भी घूमने फिरने की हर तरह की आज़ादी मिली हुई है। किसी भी जानवर से दोस्ती करना, उसको घुमाना, लेकिन ऐसा तो हमारे देश में हो ही नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो नया ऑर्डर निकाला है, क्या वो एकदम सही है? क्या बेजवानों को कैद करके हमारा देश स्वतंत्र है? 21 सेंचुरी जिसे हम कहते हैं, क्या वो सच में 21 सेंचुरी है? हमारे देश प्रेमियों ने आज़ादी के लिए न जाने अपना घर बार बर्बाद किया, खुद मौत के घेरे उतर गए, लेकिन उसके बाद आज 21वीं सदी में सरकारें ये कह रही है, कोर्ट ये कह रहे हैं कि इन बेजवानों को भैया कैद कर दो, प्राकृतिक के नियम के साथ छेड़छाड़ कर दो, क्योंकि प्राकृतिक ने तो इन्हें घूमने फिरने की आज़ादी दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और सरकार इसके विरोध है। क्या वो सही है? सरकार को चुनने वाले और सुप्रीम कोर्ट को बनाने वाली तो ये जनता जनार्दन ही है। इसका मतलब ये सुप्रीम कोर्ट और ये जो सरकार आज इन जीव जंतुओं में पाबंदियां लगा रही है कि ये इनके लिए हब बनाए जाएंगे, इनको वहां डाल दिया जाएगा। अरे आधे से ज्यादा तो मर जाएंगे बेचारे। गिने चुने बंदों को काटा नहीं होगा, 10-15 बंदों को काटा नहीं होगा, लेकिन आधे से ज़्यादा ये जानवर जिन्हें हम अंदर कर देंगे, डॉग्स जिन्हें हम हब में डाल देंगे, वो मर जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, खुद आपस में लड़के मर जाएंगे। तो कहाँ से आज़ाद है भाई? कौन सी आज़ादी है? सिर्फ झंडे लहराने से आज़ादी नहीं मिलती कि भैया झंडे लहरानी है और हमने कह दिया अब हम स्वतंत्र है, हमने राष्ट्रीय गान कर दिया, ये आज़ादी नहीं है। सही मायने में अपने विचारों को स्वतंत्र करो। आज 21 सेंचुरी की जो नया युग है, नई जो बच्चे हैं, जो आज के यंग जनरेशन है, वो ये बात तो सोचे, वो साथ खड़े होकर विरोध करे कि भाई ये गलत काम है। आज तुम इनमें पाबंदियां लगा रहे हो कि ये बेजवान ऐसे है करके तुम हम पे पाबंदियां लगा दोगे कि ये करो, ये मत करो। सरकारें चुनने वाले भी जनता, सुप्रीम कोर्ट बनाने वाली भी जनता, और जनताओं में पाबंदियां लग रही है। मैं आप सबसे यही कहूँगी संजय जी, इस बारे में सोचो। अगर सच में स्वतंत्र होना चाहते हो ना, इस जो ये ऑर्डर है ना, इसका विरोध करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो बैठा हुआ है ना, जिसने ऑर्डर लिया है, इंसान ही है, वो भगवान नहीं है। जब भगवान ने राइट दे रखे सबको घूमने फिरने वाले, जब हमारे गुरुजी ने दे रखे, जब हमारे भोले भंडारी ने दे रखे, तो ये इंसान है क्या? ये जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो है क्या? वो भगवान से बड़ा हो गया है क्या कि उसने ऑर्डर निकाल दिया कि प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ करो, इन डॉगों को अंदर कर दो। ये डॉग अंदर चले गए ना, कल को आपकी बेटियां सेफ नहीं, आपका घर सेफ नहीं, आपके घरों में चोरियां ज़्यादा होगी। आप इनका तो फायदा है, जजों का तो फायदा है कि केसेस ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट में आएंगे। सरकारों को फायदा है कि हमारे लिए हमारे पास आके जनता बार बार रिक्वेस्ट करेगी कि ऐसे करो ऐसे करो। पर ये चीज़ आपको सोचनी है। अगर स्वतंत्र होना है तो पहले इस चीज़ में फ्रीडम लो कि हमारे यहाँ जितने भी जीव जंतु है सारे सुरक्षित रहे। ये डॉग जो हब बन जाएंगे, गारंटेड कोई नहीं सकता। कौन सी सरकार आके खड़ी होकर गारंटी लेगी कि एक बंदा एक जो वहाँ पर है डॉग जाएगा वो सेफ रहेगा, उसके साथ कुछ नहीं होगा? कौन सी सरकार आके खड़ी हो रही है? या कौन सा जज आएगा जो सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर दे रहे हैं, वो कौन सा जज आके बोलेंगे? आप सब इसका विरोध करो। स्वतंत्रता होना है तो पूरी तरह हो। ये झंडे लहरा के हम स्वतंत्र, ये स्वतंत्रता नहीं है। जैसे हमें आज़ादी प्यारी है, वैसे इन्हें आज़ादी प्यारी है। ये बेचारे बोल नहीं सकते, सिर्फ फ़र्क इतना है, इंसान बोल सकता है लेकिन वो अंधा बन जाता है, चुप हो जाता है कि कर को ये हमारी सरकारें हमारे लिए ना बुरी कर दे। अरे क्यों डर रहे हो यार? आप लोगों ने ही बनाया इसे, इन्हें बनाने वाले आप हो। जैसे एक यूट्यूबर तब तक यूट्यूबर नहीं बनता जब तक कि जनता जनार्दन उन्हें पसंद ना करे, वैसे सरकार तब तक नहीं सरकार बनती जब तक कि जनता जनार्दन उन्हें वोट ना दे। और कोर्टों में तब तक केस नहीं जाएगी जब तक कि आप लोग सही हो। कोर्ट जाओ ना, वो तो होता है, बस परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, लोग चले जाते हैं। और जो मॉडल टाउन के बोली जा रहे हैं कि ऐसा है, इतना काटा, भैया मॉडल टाउन फिर कह रही हूँ, जहांगीरपुरी मॉडल टाउन, आदर्श नगर, आजादपुर, मजलिस पार्क में सबसे ज़्यादा स्नैचिंग होती है, सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है, हद से ज़्यादा वहाँ पे क्राइम होते हैं। उनके लिए तो बोला नहीं गया, तब शांत होके बैठे हो। भैया उनके लिए बोलो, जो चीज़ें करने वाली है उनके लिए बोलो, इन बेजवानों को मत घुसेड़ो। ये बेजवान आपसे कुछ नहीं मांगते,
प्यार दे सकते हो दो, नहीं दे सकते हो बिल्कुल भी मत दो। और अगर स्वतंत्र होना है तो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ कि ये बेजुबान कहीं नहीं जाए, जहाँ है वहाँ रहे, इनको इंजेक्शन लगाया जाए अच्छी क्वालिटी का, ताकि ये किसी को काटे तो उन्हें नुकसान ना हो। बाकी आप सबसे यही कहूँगी, स्वतंत्रता दिवस की मेरी ओर से 79 जो स्टार्ट हो गया, शुभकामनाएं। 80 में पहुँचने वाले हो, लेकिन उससे पहले पूरी तरह से स्वतंत्र हो। इस जो ये ऑर्डर निकले इसका विरोध करो। अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुपा ने बोलने का मौका दिया और हम हमारे में इतना गुरुपा प्यार दे कि हम ये ऑर्डर रोकाने के लिए सब एकजुट हो सके, ताकि ये बेजुबानों के साथ अन्याय ना हो, इन्हें न्याय मिले, क्योंकि ये न्याय के हकदार है। एक दो के काटने से ना सबको अंदर घुसेड़ना, सबको मौत के घाट उतार देना, वो गलत है।